आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसलिए जब हम बात करते हैं पाक रूह की तो हमारी जो है वो हमारा दिल, हमारी आंखें जी झुक जाती हैं, हमारा सर जो है वो झुक जाता है, क्योंकि पाक रूह के बगैर ना तो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, ना हम बेशक मसीही रहते हैं। जब हम खुदावंद के पाक रूह की बात करते हैं तो हमारे दिल खुशी से मामूर हो जाते हैं। मैं वाकई अभी मैं खुश हूँ कि खुदावंद ने हमें मददगार भेजा है, और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। मददगार भेज। मददगार तो आज मैं मेरे नहायत ही प्यारे दोस्त और खुदावंद के खादिम जनाब फहीम ईसा साहब, और देखिए हम एक दूसरे से बहुत सीखते हैं। जितने भी हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, आज आज सोचें कि हम क्यों बड़ी ईद मना रहे हैं। और जितने भी बड़े-बड़े चर्चेस हैं, जितने भी जो मसीही, हर एक मसीही इस बात का इकरार करता है कि हम पाक रूह की हदायत पे चलते हैं। अगर खुदावंद का पाक रूह हमारे साथ ना हो तो हम मसीही नहीं रहते, हम ईमानदार नहीं रहेंगे। इसलिए हम बात करते हैं आज पाक रूह की। तो मैं एक हवाला पर सब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, जी थैंक और यू बहुत से दोस्त सर, हमारे आपका भी साथ हैं। शुक्रिया। हम बहुत लंबी बात नहीं करेंगे आज। आज हम बात जी करेंगे सर। एक्ट्स में, देखें रसूलों के आमाल। बस उन्होंने जमा होकर उसे ये पूछा कि खुदावंद, क्या तू उस वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बदरी ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब की खताएं बख्शी जाएं, हम सबको हदायत मिले। जी बस साहब, थैंक यू सो मच। पहला जो बात है कि हम जो बात करते हैं ईद पेंतिकोस्त, पेंतिकोस्त तो 50वां दिन, ठीक है। 50वां दिन, जी बिल्कुल। और इसका ईद लुबी जो है मान वो एक फेस्टिवल है, जी एक ईद मनाई जाती है। तो बिल्कुल। इसका थोड़ा सा पस मंजर बता दें 2-3 मिनट में प्लीज। जी बस अच्छा, साहब। ये बेसिकली जो हम जब यहूदी मुल्दात में जाते हैं तो ये जो 50th डे है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसकी जो थोड़ी-सी ममासलत जो है वो मिलती है जुबली ईयर से। जी, जुबली ईयर। ठीक है? जी, हाँ 40 जी, हाँ जी। 49 7 7 7 7 टाइम्स यानी 7 अदवार हैं, हुँ, 7-7 साल के एक। और जब वो 49 होते हैं तो जो 7वां है वो आज़ादी का साल है। आज़ादी के साथ, आज़ादी ठीक जी है। जी, बिल्कुल, जी। उसमें हुँ, आप आज़ाद हो जाते हैं। हुँ, और ये जो इसकी जो यानी आफ्टर यीशु मसीह की जो रिज़रेक्शन है उसके बाद 40th डे पर यीशु मसीह की असेंशन है। यीशु मसीह की रिज़रेक्शन से ये 50वां दिन बनता है। जी, जी, और जी। ये आमो ख़ास के लिए है। नबूवत जो है, नबूवत मैं यहाँ पे थोड़ी-सी बता दूँ, नबूवत 2 तरह की है। एक नबूवत है ज़माना करीब की, एक ज़माना बईद की। अब जो ज़माना करीब की नबूवत है वो पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब 30वीं आयत में लिखा है कि उससे तसल्ली होती है, उससे नसीहत हम करते हैं, तरक्की होती है कलीसिया की। लेकिन जो नबूवत बईद है, ज़माना बईद की, उसको हमें उसका पता नहीं चल सकता जी। क्योंकि वो हमारी अकल से और चीज़ों से बाहर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जो जो नबूवत की गई है योएल की किताब में, जी, उस सहीफे में, उसमें क्या है कि जो आखिरी ज़माना होगा, उसमें क्या होगा कि हर फ़र्द बशर पर वो अपनी रूह नाज़िल करेगा। आमीन। अब ये जो हाँ जी, ये जो रूहुल कुद्स है, अब ये आमो ख़ास पर है। पहले ख़ास आपको नज़र आएँगे लोग, अब आमो ख़ास पे हर एक शख्स पर, हर हुँ, फ़र्द बशर पर, वो अपनी रूह नाज़िल करेगा। तो ये दिन था जिस पर हर फ़र्द बशर जो है वो उसको रिसीव कर सकता है और उसका आगाज़ जो है वो आपको यरूशलेम से नज़र आता है जहाँ पर वो अमाल की किताब दूसरा बाब जहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे में ज़रूर है कि हम रूहुल कुद्स के बारे में जानें कि रूहुल कुद्स है क्या एक्चुअल में कौन है? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं 2 बातें क्योंकि आपने ये सेशन रखा है, मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़े टाइम में इसकी क्लैरिटी करूँ। इसमें जो अहम बात है वो ज़ात और शख्सियत की है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ट्रिनिटी में भी हमें फिर समझ आती है कि ये रूल कुछ कैसे है। 2 बातें अगर हमें समझ आ जाए, एक ज़ात बीइंग और एक शख्सियत पर्सन। मिसाल के तौर पे इंसान की हम मिसाल देता हूँ मैं। हम इंसान जो पैदा होते हैं, रूह, बदन, जान में पैदा पैदा होते हैं वो ज़ात है।
ज़ात का लुगी मानी है साख, बनावट, रूह बदन जान हमारी साख्त है, बनावट है। और जो जो पर्सन है वो एक फर्क हिस्सा है। अगर ज़ात पैदा होगी, रूह बदन जान बंदा पैदा हो गया, लेकिन उसके साथ शख्सियत पैदा नहीं हुई, तो वो काम नहीं है। रूह बदन जान पैदा हुआ है, एक इंसान पैदा हुआ है, वो मर्द है या औरत है, उसके साथ उसकी शख्सियत का पैदा होना भी बहुत जरूरी है। और शख्सियत जो पैदा होती है वो 3 चीज़ों से पैदा होती है, थिंक, फील और प्लान। सोचना, महसूस करना, इरादा करना। अब जब हम रूहुल कुद्स की बात करते हैं तो रूहुल कुद्स एक मुकम्मल पर्सन है, मुकम्मल बिल्कुल, पर्सनैलिटी है, मुकम्मल पर्सनैलिटी, जी। मुकम्मल पर्सनैलिटी है। लेकिन इसमें जो खूबसूरत बात है, जो समझने की बात है, पूरी किताब मुकद्दस में आपको खुदा का ज़ुक्र नजर आता है। खुदा बाप जो है, आमीन। उन्होंने मुकद्दस मूसा को कहा कि मैं तुझे चट्टान की शिगाफ में रखूंगा और तू मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा, तू मुझे पीछे से देखेगा, क्योंकि कोई शख्स मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। यीशु मसीह जो है वो इनकारनेशन, तजस्सुम हुआ उनका, वो आपको तजस्सुम में नजर आते हैं, जिस्म में हमने उसको देखा, ठीक है, खुदा का कलाम बयान करता है। लेकिन रूहुल कुद्स जो है वो टोटल नॉन मटीरियल है, वो इनविजिबल है, वो इंसान के अंदर से होकर काम करता है। या खुदा का जो काम है, जो मंसूबा है, जो यीशु मसीह का मंसूबा है, वो खुदा के कामों को या खुदा के काम जो है उनका एहतमाम, सॉरी, उसका जो उसको कह लेते हैं एहतमाम। आपको तरतीब, एहतमाम जो है, या उसकी जो तरतीब है, या उसकी जो आप कह लें कि उसको सेटल करना है, वो उसका काम है। तो जी, यहाँ जी, पर डॉक्टर साहब जो है, तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रूहुल कुद्स एक पर्सनैलिटी है। और इसीलिए मुकाशवा की किताब के 22वें बाब में 2 जो है वो तख्तों का जिक्र है। मुकाशवा की किताब जब हम पढ़ें उसका 22वां बाब, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ये हवाला भी थोड़ा सा पढ़ूंगा ताकि इसमें भी जी, मैं जी, समझ। जी, दूसरा बाब और उसकी 30वीं आयत पढ़ते हैं, और लिखा है, फिर लानत ना होगी, खुदा और बरे का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। तो ये रूहुल कुद्स यानी जो है, इसका मतलब कि नॉन मटेरियल हालत में है, वो बिल्कुल। इनविजिबल है, हाँ जी, वो हाँ जी। फिजिकल नहीं है, लेकिन काम उसका पूरा है। जी, आगे कोई बात है या मैं इसको अच्छा, जारी रखूं? जी, जी। आगे हाँ, बिल्कुल। ईद पेंतिकस के दिन जब वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई। अब ये देखें, खुदावंद के पाक रूह का जो ताल्लुक है वो आसमान की बादशाही, आपने देखा होगा पहले चैप्टर में भी आसमान की बादशाही का जिक्र है। हम आज इसके ऊपर इस मौजू जी, पर बात नहीं करेंगे। आज हम 6 बजे बाद बातचीत करेंगे, जैसे हमारे एक पैनल में है जी, बिल्कुल। कि जी। पाकरू का नजूल और हम्म, आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही। तो हम्म। इसका इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जब तक जी, बहुत आपके गहरा पास ताल्लुक। पाक रूह नहीं होगा, खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं होता। हमारे अंदर जो है, हमारी क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में, पाक रूह आपको प्यूरिफाई करता है। आप मतलब प्यूरिफाई होंगे तो पाक रूह मिलेगा, उसके पहले तो पाक रूह आप जी, नहीं मिल सकता। जी, तो पाक रूह वो, अब देखें यहाँ पे क्या है, इन पाक रूह के साथ ताल्लुक क्या है। आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटी हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और जब वो रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। रूह ने, पाक रूह ने ताकत बख्शी। यानी ये भी है कि मैं जी, अपने बिल्कुल। नाज़रीन को, अपने उन तमाम दोस्तों जी, को, बिल्कुल। अहबाब को ये बताना चाहता हूँ कि पाक रूह खालिक भी है। जी, पाक रूह बिल्कुल। हमें ताकत बिल्कुल। बख्शता है, वो ताकत का जी, बिल्कुल। सोर्स है, बिल्कुल। ताकत का सोर्स है। और वो हमें ताकत कौन से मिलती जी, है? बिल्कुल। रूहानी ताकत मिलती है। तो बिल्कुल। पासर, ये जो बिल्कुल। पाक रूह के साथ ताकत का ताल्लुक है, कुव्वत का ताल्लुक है, क्या है इसका? जरा थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे प्लीज। सर, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको पैदाइश से शुरू करना चाहता हूँ। जी, जी, जी। पैदाइश में स्टार्टिंग में ही बहुत खूबसूरत है कि खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश नमस्कार। बिल्कुल। करता था, हाँ जी, हाँ जी। और क्रिएशन में वो हर जगह पर है। ये इंसानी तख्लीक में भी उसका बड़ा गहरा असर है। ये सांस का लेना, हम रूह बदन जान रखते हैं। मैं सिर्फ इंसानी बात करूं, फिर उसके बाद हम जी, रूहानी बात की तरफ आते हैं। हाँ जी। तो रूहानी बात ये है कि जिस्मानी बात ये है कि खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को बने।
जी पैदा करें, उसकी तकलीफ। और उस आओ हम में जब हम उसको पढ़ते हैं, आप भी, क्योंकि हिब्रू भी है और ग्रीक भी है, हम उसमें चले जाते हैं, एलोहीम का जैसे जिक्र हम पढ़ते हैं,